आज हम लोग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। सिर्फ इस सेशन में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं जरूर पूछे गए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। तो सौर प्रणाली की जो खोज है वो किसने किया था, वो किया था कोपरनिकस ने। तो बी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। मोस्ट रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि नॉर्वे में जो अर्धरात्रि होती है उस समय सूरज कब दिखाई देता है, कौन सी डेट को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 21 जून। तो ए ऑप्शन हमारे यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि खगोलीय एकक कहा जाता है। किसको कहा जाता है कि ये खगोलीय एकक है। तो तीसरे का जो पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है वही होता है। ये पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग खगोलीय एकक बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 पे। थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूं ताकि 25 क्वेश्चन जो है आपके 5 से 6 मिनट में खत्म हो जाए। ठीक है, सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, सबसे कम टाइम में। फोर्थ का हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। बुध ग्रह जो है वो सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है बहुत ही कम दिन में लगाता है। अब आपको लिए एक होमवर्क है कि आपको बताना है कि वो कितने दिन लगाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है। मोस्ट कॉमन एंड रिपीटेड क्वेश्चन होता है ये भी। तो 5वें का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। जो शुक्र ग्रह है आपका उसको हम लोग पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जापान का सबसे छोटा द्वीप है। वर्ल्ड ज्योग्राफी यहां से स्टार्ट हो गई है। तो जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है ये आपको बताना है। 6 का जो हमारा बी ऑप्शन है सिकोकू जो आपका द्वीप है ना, आइलैंड है, वही जापान का सबसे छोटा द्वीप है। ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 पे। पेरू और किस देश के बीच टीटीकाका झील स्थित है। टीटीकाका झील का जैसे ही नाम आता है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इससे बनता है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पूछ रहा है पेरू और कौन से देश के बीच में टीटीकाका झील स्थित है। 7 का जो हमारा डी ऑप्शन होगा बोलीविया के बीच में। पेरू और बोलीविया के बीच में टीटीकाका झील स्थित है और शायद ये सबसे ऊंचा झील माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 पे। पूरे भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार पाया जाता है, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 8 इसका जो हमारा सी ऑप्शन होगा 44% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पिछली बार आरओ 2016 और अभी 2019 में भी पेपर हुआ था। सेम ऑप्शन ऐसे ही उसने चेंज भी नहीं किए हैं। 20, 40, 44, 48 ऐसे लिखा था और सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 पे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और कौन सा राज्य भारत और चीन की सीमा को छूने वाला है। देखो ये सारे स्टेट कहां पे होते हैं, इस साइड होते हैं। जैसे ये हमारा भारत अगर है तो इस साइड ये पूरे स्टेट पाए जाते हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और ऐसा कौन सा राज्य और है भारत का जो चीन की सीमा को छूता है। चाइना भी हमारा कहां है, चाइना भी हमारा इसी साइड है। तो 9th का जो हमारा एक ही ऑप्शन यहां पे बचता है अरुणाचल प्रदेश। ये सारे के सारे कहां पे आते हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स में मिलते हैं उधर और उसी साइड हमारा ये पड़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 पे। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितना स्टार लगाना चाहो लगा लो, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तकला मकान मरुस्थल कहां पर स्थित है। तो 10th का हमारा डी ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन में। तकला मकान मरुस्थल कहां पे है आपका, चाइना में है। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट इसका मंगोलिया में भी मिलता है तो कभी कभी ऑप्शन में मंगोलिया भी आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है। इतना प्यारा ये क्वेश्चन है कि मैं आपको क्या बताऊं। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है। 11 का जो हमारा ए ऑप्शन होगा बॉब अल मंदेब। ये एक जलसंधि है जो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 पे। भारत एक अधिकांश क्षेत्र में खारे पानी के मगरमच्छ जो कि दुर्लभ हैं, परंतु किस क्षेत्र में खारे पानी के मगरमच्छ बहुत ही आम पाए जाते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर मगरमच्छ बहुत दुर्लभ है, यानी कि बहुत कम देखे जाते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा एरिया है खारे पानी का जहां मगरमच्छ बहुत ज्यादा मात्रा में है। 12th का हमारा सी ऑप्शन होगा ओडिशा और सुंदरबन में जो खारे पानी की झीलें हैं वहां पर मगरमच्छ बहुत ज्यादा हैं। तो सी ऑप्शन हमारे यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर
13 पे, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट इस स्थान पर मिलते हैं। जो पूर्वी घाट है और हमारा जो पश्चिमी घाट है कौन से स्थान पर मिलता है? 13 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियों पर क्या मिलता है? ये दोनों घाट जाकर के मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 14 पे, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? जो अरावली हमारा रेंज है और जो हमारा विंध्य पठार है, पूछ रहा है इसके बीच का ये जो पठार है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो 14 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मालवा पठार बोलते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो, मानस नदी किसकी सहायक नदी है? ये क्वेश्चन पिछली बार यूपी SSC पीईटी में पूछा गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि मानस नदी किसकी सहायक नदी है। तो 15 का हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र की नदी है ये सहायक नदी, मानस नदी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र ये किस स्थान पर स्थित है? 16 का हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका हैदराबाद में स्थित है। एसएससी CHSL का ये सबसे ज्यादा पसंदीदा क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 17। भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? यानी कि भारत में ऐसा कौन सा स्टेट है, राज्य है जिसको जहां पर मूंगा रेशम उत्पादन किया जाता है? 17 का जो हमारा ए ऑप्शन होगा, असम राज्य ऐसा है जहां पर मूंगा रेशम बहुत ज्यादा होता है। ठीक, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 18 पे कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? अब ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है और कोई भी ऐसा एग्जाम बचा नहीं है जो यूपी से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो आपको इसका आंसर नीचे कमेंट में बताना है और ये भी लिखना है साथ ही साथ कमेंट में कि वो कौन से राज्य हैं। ठीक, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्नलिखित में से किन उत्तर पूर्वी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? ठीक है, बताओ भाई, कर्क रेखा ऐसा कौन सा उत्तर पूर्व का राज्य है, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है जहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है? 19 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, त्रिपुरा और मिजोरम। जो कर्क रेखा है आप देखोगे कि इंडिया अगर ऐसे करके है तो कर्क रेखा एकदम ऐसे होकर के निकलती है, ऐसे तो जाकर के नॉर्थ ईस्ट पे यहां पे टकराती है। और दो स्टेट कौन से हैं? त्रिपुरा और मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? ठीक है, कौन से पौधे को, कौन से प्लांट को बंगाल का आतंक कहा जाता है? 20 का जो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, वाटर हाइसिंथ। ये एक तरीके का पौधा है जिसको बंगाल का आतंक कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारे यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमने यहां पर कवर कर दिए हैं। सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा और हाँ, अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? क्वेश्चन तो आप कुछ कहना ही नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन है। 21 का हमारा सी ऑप्शन है, आर्कटिक महासागर ये सबसे छोटा महासागर माना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? यहां पर लंबी नदी की बात की जा रही है, तो जब हम लंबी नदी की बात करेंगे 22 का ए ऑप्शन हो जाएगा। अमेजन नदी सबसे लंबी नदी मानी गई है। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 23। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये दक्षिण अमेरिका की बात की जा रही है, साउथ अमेरिका की। 23 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अमेजन नदी क्या है? सबसे बड़ी नदी है दक्षिण अमेरिका की। ठीक, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 24। हुवर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सीजीएल का ये सबसे प्यारा क्वेश्चन माना गया है क्योंकि ये क्वेश्चन सीजीएल जैसे एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। तो हुवर डैम कहां पे है? 24 का सी ऑप्शन ये आपका कोलोराडो में है, तो सी ऑप्शन हमारे यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 25 और इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी चोटी किस भाग में आपका स्थित है? ठीक है, नंदा देवी चोटी 25 का हमारा डी ऑप्शन, ये एक तरीके का कुमायूं का भाग माना गया है, नंदा देवी चोटी। तो डी ऑप्शन हमारा 25 का करेक्ट होगा। तो सेशन हमारा खत्म हो चुका है। हमने बहुत ही प्यार से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, कुछ पूछना हो, कोई गलती हो गई हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।